जी दोस्तों, वॉश आउट होगा या वाइट वॉश? आप भी ये सोच रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ये दूसरा जो टेस्ट मैच है इसका क्या फ्यूचर होगा। साफ है कि अगर मैच हुआ, और जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि होगा ऑफ कोर्स, तो शायद लंच ब्रेक तक खा पी जाएंगे बांग्लादेशी बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स को, और पाकिस्तान पहली मर्तबा अपने घर के अंदर बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ हार जाएगा। इससे पहले हम वनडे सीरीज़ तो हारे हुए हैं, वो बांग्लादेश के घर जाके हम हारे थे। ये यहाँ पे हमने मेहमान नवाजी की और यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ भी हार रहे हैं। 42 रन किए 7 ओवर में, 6 की इकोनॉमी बनती है। और जाकिर जैसे खेल रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तानी बॉलर को मजाक बना दिया है। 134 की स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो, उस पिच के ऊपर जहां पर हमारे दिग्गज बल्लेबाज घबरा रहे थे, जिन जो हम के बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे, वो उसी पिच के ऊपर उसी नई बॉल के साथ हमारे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स के सामने इस तरह खेल रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट मैंने इन्वर्टेड कोमा में कहा है, क्योंकि अब ये मजाक बन गया। अब लोग मजाक लगाते हैं कि भाई नंबर 1 है ये पाकिस्तान के बॉलर्स। क्या? क्योंकि आपको जो देश आता है, आप घर में खेल रहे हो, आप बाहर खेल रहे हो, आप आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो, हर वो टीम जिसको दुनिया छोटी टीम मानती है, वो आपको अच्छे खासे आपके बॉलर्स की धुलाई करके निकल जाती है। खैर, बैटर्स भी कुछ खास जादू नहीं कर रहे हैं। अब सीन ये है कि पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान को नहीं, सीधी सी बात है, बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए महज मुझे लगता है कि लंच तक खेलना पड़ेगा और ये सीरीज उनके नाम हो जाएगी। अब देखिए, 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 81 पर 6 आउट थे। दूसरी तरफ उनके लिटन दास खड़े थे, आपके मोहम्मद रिजवान खड़े थे। मैं कीपर टू कीपर, और उनके भी मेन बैटर हैं, हमारे भी मेन बैटर हैं। उधर से मेहदी मिराज खड़े थे, आपके सलमान आगा खड़े थे। ठीक है, सेम। मगर वहां देखें, 26 से 6 के बाद वो 262 तक लेके गए, और आपने क्या किया? और आप अपने घर में खेल रहे हैं, और हमें ये गुमान है कि हमारे बॉलर उनके बॉल की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। और अब देख लीजिए क्या हुआ है। उधर से राणा जी हैं, वो माफ़ी नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेशी बॉलर जो हैं 150 वाली पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, और हम अपने नेट के अंदर 150 वाले बॉलर खेलें। आई डोंट नो कि अब क्या हो रहा है। और रावलपिंडी की पिच के ऊपर हमसे बांग्लादेशी बॉलर नहीं खेले जा रहे, और हमारे जब बॉलर बॉल करते हैं, अब खुरम शहजाद जो पहली इनिंग में तगड़ी बॉलिंग की, इस बार उन्हीं के ऊपर अटैक किया। ये सबसे खास बात है। और एक और बात याद रखने की कि अबरार अहमद ने अभी तक एक विकेट नहीं ली है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा शोर मचा के अबरार अहमद को खिलाया जाता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। तो अब देख लीजिए, अभी भी सलमान आगा भी बॉल कर रहे हैं, अबरार भी बॉल कर रहे हैं। आपका स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से अब आपको ये टाइम देखना पड़ा, क्योंकि आपको कम से कम 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी पहली इनिंग में। आपके बॉलर्स ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की है, मगर मिड ऑर्डर बॉलर्स ने आकर, यानी यहाँ स्पिन डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पे सब फारिग हो गए हैं। अभी बहुत से लोगों की मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला शान मसूद ने कप्तानी नहीं करनी आती, बैड कप्तानी। भाईजान, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 26 पे 6 पे भी शान मसूद कप्तान थे, 262 ऑल आउट के ऊपर भी शान मसूद ही कप्तान थे। आपका बॉलर उस वक्त अच्छे थे, अब जब रन आउट नहीं हो रहे तो कप्तान बुरा है। ये मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई है। वो चाहे कोई भी कप्तान हो, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो आपके बॉलर खासकर जब स्पिन डिपार्टमेंट आता है, उनको विकेट नहीं मिल रही है। ये एक सबसे बड़ी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें ढूंढना है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम वो तो भूल जाए ना, WC वाला चक्कर तो खत्म कर देना। WC वाला चक्कर खत्म हो गया। पहले हम T20 की टीम में थे, हमें था कि उनको बदल दो तो टीम थोड़ी बेहतर हो जाएगी। फिर वाइट में आए, 50 ओवर्स में आए, वहां पर भी हुआ कि फलाम बदल दो। अब आपने शहीन भी बदल दिया, अब आपने नसीम भी बदल दिया। अब आप बैटर्स में आते हैं, लोग कहते हैं जी बाबर आजम भी कर दो। अब ये भी करके देख लीजिए, आप इससे भी बुरा हारेंगे। एक चीज जो समझने नहीं चाह रहे हैं हम क्रिकेट शायकीन भी, और पाकिस्तान शायद क्रिकेट बोर्ड भी, कि पाकिस्तान क्रिकेट की दरअसल हकीकत ये है जो हम खेल रहे हैं। आप भाईजान पिछले 2-3 वर्षों में लगातार आप कमजोर टीमों के साथ खेलते रहे। उस बीच में इम्तिहान आ गया एशिया कप का, उस बीच में इम्तिहान आ गया वनडे वर्ल्ड कप का, उस बीच में T20 वर्ल्ड कप का इम्तिहान आ गया, और ताड़ा सारी इसलिए सामने आ गई। ये ठीक है कि 2021 T20 वर्ल्ड कप हम बेहतर खेले, 22 का फाइनल खेले, मगर 22 के फाइनल में भी आप अंदाजा कर लें कि हम जिम्बाब्वे से हारे थे। उसके बाद नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारा था और पाकिस्तान का चांस बना। उसके बाद हमने बड़ी टीम जिसको हराया था वो न्यूजीलैंड थी। अदरवाइज आप मेलबर्न के अंदर देख लिया, आप इंडिया से भी हारे, आप इंग्लैंड से भी हारे। हाँ, साउथ अफ्रीका को हमने सिडनी में हराया था, ये बात ठीक है। तो ये है कुल मिला के। अदरवाइज आपकी क्रिकेट इसी तरह से ही चल रही है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि अब हार रहे हैं तो बुरा कहें, हम यही मतलब काबिलियत एक्चुअली में ऐसे ही है। आप जिनको हीरो मान रहे थे उनकी आप परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। हमारे मतलब ऐसा नहीं है किसी ने हमें टूर्नामेंट जितवा दिया हो ऐसे बॉलर ने, या किसी ने हमें कोई फाइनल किसी बड़े मैच का जितवा दिया, ऐसा नहीं हुआ। 2021 का आप फाइनल क्यों हारे थे, सेमीफाइनल क्यों हारे थे? 2022 का आप फाइनल क्यों हारे थे?
अगर हमारे बॉलर बहुत अच्छे थे, आप देखिए ना इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हो चुका था, उनके लिए मैच खत्म हो गया था, क्लास 9 ले चुके थे, लेकिन अच्छा बॉलर आया, उसने मैच जिसे बोलते हैं ना बाजी पलट के रख दी। अगर आपके बॉलर अच्छे थे तो दोनों मैचेस में आप भी बाजी पलट लेते। हम ऐसे ही थे। मुझे यकीन माने, बहुत आप और से बैठ के देखें ना, 2021 वाला सेमीफाइनल उठा के देखें, आपको फकर जमान आया और आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने बड़े रन बना दी, वरना पहले ही हमारा जो टोटल बन रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कम बन रहा था। ये आप देख लीजिए, अगेन इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल भी देख ले, हम बहुत कम रन बनाए, मगर वहाँ पे भी हमारे बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाए। मैं कहने का मतलब है कि पिछले 4-5 वर्षों में हमारी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है नहीं। आप सरफराज की कैप्टनसी के बाद की चेंजेस देख लीजिए, आप कोई बहुत बड़ा नहीं खेल रहे हैं, आप छोटी छोटी टीमों से सीरीज जीत रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों से आप नहीं जीत पा रहे हैं। इस बीच में न्यूजीलैंड भी आपके साथ टेस्ट खेल चुका हुआ है, इंग्लैंड तो खैर आपको क्लीन स्वीप कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया आपको 1-0 से हरा के गया हुआ है, आप ऑस्ट्रेलिया गए 3-0 से हारे हैं। तो कुल मिला के हमारा पिछले 3-4 वर्षों से अच्छा नहीं जा रहा, और आपको अगर ये लग रहा है कि एक आधे बरस के अंदर ये सब ठीक होगा तो गलत है। मुझे लगता है कि इसमें मजीद टाइम लगेगा और ठीक ठाक किस्म का टाइम लगेगा। अब दुआ कीजिए, हम भी करते हैं, तो वैसे मतलब हक तो बनता है कि बांग्लादेश जीते, बाकी दुआ कर लेते हैं बिंग पाकिस्तानी कि शायद कुछ करामत हो जाए। मैं कम से कम बारिश की दुआ नहीं करूँगा कि बारिश हो, के मतलब हम प्रोफेशनल हैं, हमें लगता है कि मैच होना चाहिए, पाकिस्तान के बॉलर्स में दम है तो खेल के जीते। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।